रेकी करने के बाद बहुत सारी मैंने हीलिंग मोडालिटीज करी एंड फाइनली मेरे को एक दिन ये रियलाइज हुआ कि यार कि अब मुझे अपनी कोई हीलिंग मोडालिटी मुझे चैनल करनी है जिससे मैं लोगों को और अच्छे तरीके से सर्व करूं। तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 12 साल पहले वाला जो हेमंत जो है और आज के हेमंत में अगर मैं देखूं तो बहुत बहुत सारे चेंजेस हैं। तो सर ऐसी कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रही हो आपकी लाइफ की? जब मैं इस फील्ड में आया ना तो सबसे पहली जो टेस्टिंग जो मेरी हुई वो हुई थी मेरे फेथ की। फिर मैं गंगा घाट पे बैठ के एक दिन मैं मेडिटेट कर रहा था। मेडिटेशन करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी की में जो एनर्जी जो है वो बहुत चेंज हो रही है। एंड फिर जब मैंने आंख खोली तो मुझे अपने बिल्कुल सामने जो है मेरे को सूरज दिखाई दिया। वो जो सूरज की उस टाइम पे जो लालिमा जो थी, उसका जो ग्रेस जो था वो बहुत डिफरेंट एक ग्रेस था, जो वो ग्रेस मैंने कभी अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा मैंने। तो फिर उसके लिए फिर मैंने एक भगवान महामृत्युंजय हीलिंग करके वो हीलिंग मोडालिटी को मैंने चैनलाइज किया। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति एंड आज मैं वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हीलिंग के बारे में। काफ़ी सारी हीलिंग्स के बारे में हमने सुना है, रेकी है और काफ़ी अलग अलग मोडालिटीज़ के बारे में सुना है, लेकिन आज जिनसे हम मिलवाना चाह रहे हैं आपको, वो अपनी एक अलग ही मोडालिटी लेके आए हैं। उन्होंने खुद चैनलाइज करी है एंड आज के डेट पे वो कई लोगों को वो एक हीलिंग मोडालिटी सिखा भी चुके हैं। तो अगर मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगी तो आई गेस मैं कहीं ना कहीं मिस कर जाऊँगी। तो चले हम बात करते हैं सर से ही, सर के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति, आई एम वेरी गुड, फाइन। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो हेमंत जी, आपने इतनी सारी मोडालिटीज़ में अभी आप काम कर रहे हैं एंड आपकी जो एक स्पेशलिटी है BMH, तो बेसिकली अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो आप किन किन मोडालिटीज़ में हैं? पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस आप लोगों से कनेक्ट कर पाए। ओके, सो मेरा नाम हेमंत है, हेमंत पसरीजा। सो मेरे को इस फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 11 ईयर्स हो चुके हैं। इससे Okay. पहले मैंने 12 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट में मैंने काम किया। अब जब ये हीलिंग जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई तो वो रेकी से मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। रेकी के बाद मैंने एंजल थेरेपी करी, मैग्नीफाइड हीलिंग, लामा फेरा, तो बहुत सारी धीरे धीरे करके हीलिंग मोडालिटीज़ में सीखता गया। होता क्या है कि जब आप किसी भी जब एक फील्ड में जब आप एंटर होते हैं, स्पेशली अगर हम लोग ऑकल्ट फील्ड में हम लोग बात करें, जी। तो एक सर्टन लेवल पहुंचने के बाद कि आपकी बॉडी की और आपके एनर्जी सिस्टम की एक अलग लेवल की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, जो आपको एनकरेज करती है एक न्यू मोडालिटी को सीखने के लिए। एग्जैक्टली। तो पहले मैंने लाइक जैसे मैंने बताया रेकी करने के बाद बहुत सारी मैंने हीलिंग मोडालिटीज़ करी एंड फाइनली जाके मेरे को एक दिन ये रियलाइज़ हुआ कि यार कि अब मुझे अपनी कोई हीलिंग मोडालिटी मुझे चैनल करनी है जिससे मैं लोगों को और अच्छे तरीके से सर्व करूं। तो फिर उसके लिए फिर मैंने एक भगवान महामृत्युंजय हीलिंग करके वो हीलिंग मोडालिटी को मैंने चैनलाइज किया और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। लोग उसको यूज़ करके अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर रहे हैं एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट इज़ गिविंग मी अ वेरी गुड रिजल्ट्स। वाओ, सो दैट इज़ अमेजिंग। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि आपने पहले कॉर्पोरेट में जॉब किया, तो ऐसा क्या था, क्या चीज़ आपको ऑकल्ट में, स्पिरिचुअल में खींच लाई? एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी ना वहाँ पे, एक तो ये था कि लैक ऑफ पीस एंड कामनेस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि अगर हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग देखें ना, वहाँ पे पॉलिटिक्स एक लेवल के बाद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बिल्कुल किसी सही। को अपने आप को प्रूव करना है। हर कोई इंसान जो है वो ये चाहता है कि वो और ज़्यादा ग्रो करे एंड ग्रो करने के लिए हम लोग फिर वो बैक स्टैबिंग वहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार कि मैं वो पॉलिटिक्स के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए मैं नहीं बनाऊं, क्योंकि मैं हमेशा से ये बिलीव करता था कि आप अगर ऑफिस जा रहे हो आप अपना बेस्ट दो, और अगर आप जेन्युइनली अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली कि आपके जो सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो आपके काम को रिकग्नाइज करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सही। बटरिंग करके आप एक सर्टन लेवल तक आप जा सकते हो, बट उसके आगे आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो जब मैंने अपने ऑफिस में थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स वगैरह जब एक्सपीरियंस करना शुरू किया, पीस नहीं मिल रहा था, कामनेस नहीं मिल रहा था, देन फाइनली आई डिसाइड कि आई लीव दिस जॉब। तो मैंने जॉब छोड़ दी। तब तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को ऑकल्ट में आना है। तभी होता है ना कि आप एक हीट ऑफ द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, और उस मोमेंट पे मैंने रिज़ाइन कर दिया। देन फाइनली फिर मैं खाली बैठा हुआ था। मेरे दोस्त ने बोला यार कि खाली बैठा हुआ है, कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ सीख ही ले। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को रेकी के बारे में मैंने को सजेस्ट किया एंड रेकी में आने के बाद फिर वो एक जब जर्नी जब वो शुरू हो गई तो फिर
11 ईयर्स से वो जर्नी चल रही है अब। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि क्रेविंग होती है बॉडी को, राइट। तो उस समय ये होता है कि और क्या आप सीख सकते हैं, बिकॉज ये अगर मैं ऑकल्ट की बात करूँ, इट इज़ अ डेप्थ कि आप जितना इसको सीखते जाएंगे आप उसके अंदर और एक नई चीज़ को पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि राइट, ये पूरा ओशियन है कि एक एग्जैक्टली, इनफाइनाइट नॉलेज और विजडम है। तो अगर हम लोग ये सोचे कि 2-3 हीलिंग मोडालिटी सीखने के बाद अगर मैं ये सोचूं, या 2-4 वेद पढ़ने के बाद मैं सोचूं कि मेरे को पूरा ज्ञान हो गया है, तो वो आई थिंक वो शायद मेरी नादानी है। बट एग्जैक्टली, 100% नॉलेज और विजडम तो कभी भी इस लाइफ टाइम में किसी को नहीं मिल सकते। बिल्कुल सही। तो बेसिकली एक कहावत है कि ऑकल्ट आपको चुनती है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते। तो आप अपने लिए ये कहावत कितना जस्टिफाई करते हैं? मेरे केस में ये बिल्कुल 100% है, क्योंकि अगर बात करूँ लाइक, आप सोचिए कि 12 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट में काम किया और वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम किया। एंड मेरी फैमिली में, चाहे वो मेरे नान का है या दाद का है, मेरी पूरी फैमिली में आज तक कोई भी इस फील्ड में नहीं है। ठीक है, घर पे हम लोग लाइक जैसे एज अ हिंदू हम लोग जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, रामायण करते हैं, गीता पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन एक होता है ना कि प्रॉपर आप ऑकल्ट फील्ड में आ रहे हो या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो वो नहीं था। तो अचानक से अगर मैं कॉर्पोरेट से अगर इस फील्ड में आया, तो आई थिंक ये मेरे केस में 100% जस्टिफाई है कि यार कि मैंने इस फील्ड को चूज़ नहीं किया था, इस फील्ड ने मेरे को कॉलिंग दी। एग्जैक्टली, वो आपको खींच के लेके वो आई। मेरे को खींच के लेके आई। बिल्कुल। एंड अगर वो खींच के लाई, तो अभी तक का जो आपकी जर्नी है वो कितनी आपको ड्रास्टिकली आपने उस चीज़ को नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया कि आपको कितना कितने % डिग्री आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए? देखो, होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जब हम लोग स्विच करके जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम लोग आते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में की ना डेफिनेशंस अलग है, यहाँ की एनर्जीज अलग है, यहाँ के प्रोसेसेस अलग है। तो जब मैं इस फील्ड्स, जब मैं बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जब मैं इस वर्ल्ड में जब आया, तो स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट होने में मेरे को बहुत इश्यूज लगे, बहुत टाइम लगे, ऑलमोस्ट लाइक 6-7 मंथ्स मेरे को लग गए थे। क्योंकि एक माइंड कहता था यार कि कंपैशन की ये डेफिनेशन होती है, लव की एक ये डेफिनेशन होती है, अगर हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से बात करें। सो वो जो मेरा जो एक्सपीरियंस जो था, वो बिल्कुल ही एक वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग हर जगह से आप एक पर्टिकुलर एक माइंडसेट आप लेके जा रहे हो, वहाँ पे फिर धीरे धीरे करके मेरे को चीज़ें जो हैं वो समझ में आनी शुरू हुई। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, क्योंकि जब हीलिंग्स में हम लोग आते हैं या ऑकल्ट फील्ड में जब हम लोग आते हैं, हर कोई इंसान ना पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है। वो हम लोग बाद में ये सोचते हैं यार कि मेरे को इसको एक प्रोफेशन की तरह लेना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। बट इस फील्ड में एंटर होने का कोर हमारा पर्पस ये होता है कि मेरे को अपने इमोशनल वेलबींग, मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर मुझे काम करना है। धीरे धीरे करके जब मैंने काम किया, तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 12 साल पहले वाला जो हेमंत जो है और आज के हेमंत में अगर मैं देखूँ, तो बहुत बहुत सारे चेंजेस हैं मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे वर्डिंग्स में, मैं जिस तरीके से बात करता हूँ, जिस तरीके से मैं लाइफ को देख रहा हूँ मैं अब, तो वो जो एक पूरा पर्सपेक्टिव जो है ना, वो चेंज हो चुका है। तो यस, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में। 360 डिग्री फ्लिप हो गई है यस, लाइफ। बिल्कुल करेक्ट। दैट इज़ अमेजिंग। तो सर, ऐसी कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रही हो आपकी लाइफ की, 11 ईयर्स ऑफ जर्नी की, जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? हाँ, जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो सबसे पहली जो टेस्टिंग जो मेरी जो हुई, वो हुई थी मेरे फेथ की। अच्छा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आई एम ए शिव योगी, राइट। जी। तो जब मैं शिव योग में जब मैं आया, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी साधनाएं करी। मैंने श्री विद्या साधना करी, शांभवी हीलिंग करी, प्रतिप्रसव मैंने किया, फिर उसके बाद मैंने शक्ति साधना करनी शुरू करी। तो होता क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो टेस्ट लेते हैं कि आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड हो, आप उस पर कितना फेथ आप रख रहे हो। तो जब मैं इस फील्ड में जब आया, तो सबसे पहला टेस्ट मेरा फेथ का हुआ, क्योंकि तब ना मेरी लाइफ में और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस आनी शुरू हुई। मैंने अपनी लाइफ में एक वो वाली सिचुएशन भी देखी है कि जब मेरे पास 5 रुपये भी नहीं होते थे, एंड तब अपना टाइम पास करने के लिए, अब क्योंकि आप खाली बैठे हो, जॉब आपने छोड़ दी, आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को, तो सारे दिन आपके पास काम नहीं होता, राइट। तो फिर उसके लिए मैंने करना क्या शुरू किया था, मैं मंदिर में जाना शुरू किया, साईं बाबा मंदिर में जाता रहा, वहाँ पे मैंने सेवा करना शुरू करी। वहाँ से मेरा फेथ डेवलप हुआ। जब फेथ डेवलप हुआ, तो वहाँ पे मेरी टेस्टिंग होनी शुरू हुई, बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आई। तो मैंने उस फेथ को मैंने जो है वो ब्रेक नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता था कि
भगवान जो है या यूनिवर्स जो है वो मुझे सब कुछ देने के लिए रेडी है, बस मुझे एक प्रॉपर तरीके से रिसीविंग आनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि कोई भी भगवान या कोई जिस भी आप भगवान को मानते हो, कोई भी क्रिएटर है, कोई भी लाइट बीइंग है, वो कंपैशनेट बीइंग्स हैं, वो आपको देने के लिए हमेशा तैयार है, बट हमें उसको एक्सेप्ट करना नहीं आता। तो मुझे पहले ये आया चेंजेस लगा या चैलेंज मेरे को लगा, फेथ की टेस्टिंग हुई। फिर हुआ कि आपको अपने अंदर जो एक होता है ना कि आपकी एक बेसिक नेचर होती है, आपके अंदर गुस्सा भी होता है, ईगो भी होता है, रिवेंज भी होता है, रिसेंटमेंट्स भी होता है, बिल्कुल। उन इमोशंस को मास्टर करना या उन इमोशंस के ऊपर काम करना और फिर अपने अंदर वो चेंजेस लेके आना, वो सबसे एक डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए। क्योंकि ऑब्वियसली आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आ रहे हो, आपकी एक बेसिक नेचर है, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके इन इमोशंस को समझ के, अपनी डार्कर शेडोज़ को समझ के, अपने अंदर की जो हमारे जो डीमंस जो होते हैं उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। अगर कोई मान लो कि कोई हमें ये बोले यार कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। या कोई बोले यार आपके अंदर एग्रेशन बहुत है, हम लोग डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो रिसेप्टिविटी नहीं है, हम लोग अपने डीमेंस को नहीं हैंडल करना चाहते। तो वो जब डीमेंस जब मेरे सामने, जब मेरे इंटरनल डीमेंस जब वो सामने आ रहे थे, तो धीरे धीरे करके उनके काम किया। बट आई मस्ट टेल यू, वो काम करना ना वो बहुत चैलेंजिंग होता है। क्योंकि Exactly. आपके अंदर ना वो एक्सेप्टेंस नहीं होती पहले। अब जब आप इस पे आ रहे हो, आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आ रहे हो, फिर वो चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। बट ग्रेजुअली वंस यू आर इन टू दिस फील्ड, आपका फेथ डेवलप हो गया, आपको अपनी शेडोज रिकॉग्नाइज करनी आ गई, देन फिर आपके लिए लेटर ऑन आपकी जर्नी जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो सर, जैसे आपने इतनी सारी मोडालिटीज़, हीलिंग मोडालिटीज़ सीखी हैं, तो इनको करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या आपने नया नया हर दिन कुछ नया सीखा? राइट। तो जब हीलिंग्स जब करनी शुरू करी, तो बेसिकली हीलिंग क्या होता है, इट इज़ लाइक द सागर मंथन ऑफ योर बॉडी। ओके। तो जब सागर मंथन हुआ था, तो क्या हुआ था कि एक साइड पे असुर थे, एक साइड पे आपके देवता थे, एंड वो स्नेक के थ्रू जो है वो चर्निंग हुई। तो जब वो प्रोसेस जब हुआ, तो सबसे पहले क्या चीज़ निकली थी? सबसे पहले विष निकला था, राइट, जिसको महादेव ने अपने कंठ में लिया था। तो उसी तरीके से जब हम लोग अपनी हीलिंग मॉडलिटीज़ करते हैं, कोई भी हीलिंग मॉडलिटी जब आप करते हो, तो वो एकदम से आपके पांचों शरीरों के ऊपर काम करना शुरू करता है। हमारा एक शरीर जो हमें दिख रहा है, दिस इज़ माई फिजिकल बॉडी, बट इसके साथ में मेरी 4 एनर्जी बॉडीज़ होती हैं। तो जब हम लोग अपने ऊपर जब काम करते हैं, तो जो हमारे अंदर के विश क्या होंगे? हमारे अंदर के विश होते हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस, हमारी नेगेटिव मेमोरीज, वो और ज़्यादा सरफेस पे आती हैं। तो जब आप जैसे जैसे आप काम करते हो, फिर आप अपने इमोशनल वेलबींग के ऊपर काम करते हो, वहाँ से फिर वो जो जर्नी जो है फिर वो शुरू होती है। जब, जैसे मैंने पहले बोला था, एक बार जब आप एक पर्टिकुलर हीलिंग मोडालिटी को यूज़ करके जब आप एक स्टेज पे जब आप आ जाते हो ना, तो ही आपका इंक्लिनेशन दूसरी मोडालिटी पे होता है। फिर मैंने जैसे लामा फेरा सीखी, तो लामा फेरा सीखने से क्या हुआ, मेरे चारों तरफ जितने भी जो नेगेटिव एनर्जीज जो थी, जो साइकिक अटैक्स थी, ईवल आई थी, फिर उनको मैंने रिलीज़ करना शुरू किया। फिर मैंने शामनिक हीलिंग करी, थीटा हीलिंग करी। तो शामनिक वर्ल्ड में क्या होता है, आप अपने पावर एनिमल्स के साथ में काम करते हो, आप एंटिटीज़ के साथ में काम करते हो, आप हायर डायमेंशनल बीइंग्स के साथ में काम करते हो। तो वो धीरे धीरे करके फिर मैंने अपने ऊपर काम करता रहा। तो मेरी जो इमोशनल स्टेट, जो मेरी मेंटल स्टेट और जो हमारी नॉलेज बॉडी जो होती है, वहाँ के अंदर मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू हुआ। एंड इवेंचुअली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मैं एक बहुत स्टेबल स्टेज पे आ गया हूँ मैं। वाह, दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग। एंड आपकी ये जो 11 साल की जो अमेजिंग जर्नी रही है, उसके बारे में हम और कुछ जानेंगे, बहुत सारा जानेंगे। लाइक अगर मैं बात करूं, अभी आप सिखा भी रहे हैं अपनी मोडालिटीज़ को, राइट? तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपके साथ शेयर भी करते हैं एंड इवन आपने उनके सॉल्यूशंस भी दिए होंगे। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमें शेयर करना चाहें। ओके, सो अभी एक बहुत रिसेंट केस की मैं बात करता हूँ कि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि जिसके ऊपर बहुत मेजर साइकिक अटैक था। अच्छा। राइट। तो आज की डेट में होता क्या ना कि जो लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं, एट टाइम्स उनके पार्टनर जो होते हैं वो बहुत पोजेसिव हो जाते हैं। एग्जैक्ट। एंड उनको ये लगता है कि चाहे बाय हुक और क्रुक मुझे ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर वो किसी के थ्रू वो साइकिक अटैक करवाया, ब्लैक मैजिक करवाया, और वो उसके ऊपर बेसिकली एक काइंड ऑफ वशीकरण था वो उसके ऊपर। तो वहाँ पे उसको कॉन्शियसली उसको ये चीज़ पता था मेरी स्टूडेंट को कि वो गलत कर रही है, वो उसको उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में नहीं जाना, क्योंकि कनेक्ट नहीं बन रहा था उनका, और बहुत सारे उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप पर्सनल इश्यूज थे।
तो लेकिन हुआ क्या कि जब वो ब्लैक मैजिक की एनर्जी या साइकिक अटैक की जब एनर्जी जब उस स्टूडेंट के ऊपर जब वो जाती थी, तो वो ना चाहते हुए भी ना वो उस पर्सन की तरफ इंक्लाइंड होना शुरू हो जाती थी। फिर जब ये केस जब मेरे पास आया तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को मैंने यूज़ किया, जैसे मैंने शामनिक हीलिंग्स में जाके मैंने उसके शामनिक वर्ल्ड से उसके जितने भी जो नेगेटिव कनेक्शंस है उनको मैंने रिलीज़ किया, डार्कर एनर्जीज़ को रिलीज़ किया। फिर भैरव बाबा की साधना के थ्रू मैंने उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड मैंने क्रिएट करी, क्योंकि एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक इंसान ने अगर आपके ऊपर कुछ कर दिया, आपने वो तो रिलीज़ कर दिया, बट ऑब्वियसली वो पर्सन आपके ऊपर बार बार चीज़ें ट्राई करेगा, तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो उसके केस में फिर मैंने भैरव बाबा की साधना करके उसको कुछ मंत्र दे के, कुछ मॉडलिटीज़ के बारे में उसको कुछ सिखा के, उसको खुद एम्पावर करके, उस तरीके से फिर मैंने उस केस को मैंने हैंडल किया। नॉर्मली क्या होता है कि जब स्पेशली जो ये डार्कर एनर्जीज वाले जब केस जो आते हैं, इन केसेस में हम लोग 2-3 डिफरेंट प्रोसेसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि पहला एक प्रोसेस हो गया कि आपने क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करने के बाद आपने प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्शन करने के बाद आपने अपने स्टूडेंट को एम्पावर करना है कि वो खुद वो करते रहे। क्योंकि कोई भी पर्सन जो है ना लाइफ लॉन्ग किसी हीलर के पास नहीं रह सकता, एंड इनफैक्ट किसी भी हीलर को किसी भी क्लाइंट को बांध के भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि एज अ हीलर, एज अ मीडियम, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को मैं इतना पावरफुल बना दूं कि वो बहुत सारी चीज़ें तो वो अपने आप को ही हैंडल कर पाए। तो आज की डेट में जब वो लड़की ने जब वो अपने ये सारे काम करने जब वो शुरू करे, तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है इट इज़ अराउंड 70-80%। डेफिनेटली वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, एंड आई एम होपफुल कि वो लड़की जो है बहुत ईजिली अब बाकी की चीज़ों से भी वो निकल जाएगी। बट ये इसकी ये बहुत आज के डेट में ये बहुत डिफ़िकल्ट एक चीज़ें हो गई हैं कि लव को पाने के लिए जो हम लोग ये गलत तरीके की चीज़ें जो हम लोग ये यूज़ करते हैं, कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। क्योंकि पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, वो एक रिजेंटमेंट है कि यार कि ये लड़का मुझे कैसे छोड़ सकता है या ये लड़की मुझे कैसे छोड़ सकती है। तो वहाँ पे ना वो रिवेंज वाली फीलिंग आ जाती है, या फिर वो बोलो कि वो ईगो इतनी हर्ट हो जाती है कि यार कि सामने वाला कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है। तो वहाँ पे मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि डार्कर एनर्जीज को आप यूज़ ना करें। अगर आपने इस्तेमाल करना है, आप प्योर हीलिंग करें, आप प्रेयर्स करें, आप अपनी फॉरगिवनेस करें, होपोनोपोने करें, अपने पार्टनर के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करें। तो जब आप इन एनर्जीज़ को जब आप एनहांस करके जब आप काम करेंगे, और वो अगर पर्सन अगर आपके लिए है, तो वो पर्सन खुशी खुशी आपके पास अपने आप आ जाएगा। अदरवाइज इट्स बेटर टू लेट गो द अदर पर्सन। सर एक चीज़ हमें और जाननी है, आपकी जैसे स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स की, तो क्या ये यूनिवर्स का कॉल था तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में आए? ओके, तो उससे पहले मैंने काफ़ी टाइम जो है मैंने एंजल कार्ड रीडिंग्स मैंने करी। फिर उसके बाद मैंने टैरो कार्ड्स मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो करते करते मुझे ऐसा लगा यार कि कुछ और एक ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, मैं कॉस्मिक इन्फॉर्मेशन को मैं रिट्रीव कर सकूँ, एंड दैट टू द इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू द सोल। क्योंकि मेरा मानना है कि जो अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी जो कर रहे हैं, वो मेनली प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड वो फोकस करती है। बट जो हमारी रियल ग्रोथ जो है, जो हमारी रियल एवोल्यूशन जो होती है, वो हमारी सोल की एवोल्यूशन होती है, राइट। तो जब से मेरी सोल जो ये इस लाइफ में जब आई है, तो तब से लेके आज तक मैं मल्टीपल बर्थ्स में ले चुका हूँ। हर बर्थ में मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, वहाँ पे मैंने डिफरेंट कर्मास किए होंगे। तो मुझे ये जानना था कि यार कि जब मैं अगर इस फील्ड में अगर मैं आया, तो मैं अपनी क्या सोल के कौन से एट्रीब्यूट्स को मैं लेके आ रहा हूँ, मेरी ऐसे कौन सी पावर्स है, मेरी कौन सी ऐसी वीकनेस है, मेरे को ऐसे कौन से कर्मास मेरे को हैंडल करने हैं। तो ये सब जानने के लिए मुझे ऐसा लगा कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो एक बेस्ट चीज़ है। फिर वहाँ पे मैंने आकाशिक रिकॉर्ड सीखे। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हुए भी मेरे को ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स हो चुके हैं। एंड आकाशिक रिकॉर्ड करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इस यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी पावरफुल लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में आपके पास हर तरीके के रिकॉर्ड्स है, हर तरीके की बुक्स है, चाहे वो आप साइंस रिलेटेड बात कर लो, ऑकल्ट फील्ड रिलेटेड कर लो, वेद कर लो, पुराण कर लो, वहाँ पे सब कुछ है। दी ओनली थिंग इज कि आपको अपनी उस अवेयरनेस को उस हायर डायमेंशन पे लेके जाना है कि जहाँ से आप वो टैप करके उसको डाउनलोड आप कर सको। तो वो जो एक होता है ना, एक क्रेविंग थी नॉलेज की, एक डिवाइन विजडम की जो क्रेविंग थी, मुझे और सीखना है, मुझे और अपने बारे में जानना है, सोल के बारे में जानना है, कॉस्मिक के बारे में जानना है। तो उस क्रेविंग ने मुझे फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ मुझे डाइवर्ट किया। एंड अब मैं इस आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ।
ओके। एंड एक आपकी और स्पेशलिटी है जो आपकी खुद की है, दैट इज़ BMH, भगवान महामृत्युंजय हीलिंग। व्हाट इज़ दैट एंड आपको कहाँ से वो इंस्पिरेशन आया कि आपको अपनी खुद की मोडालिटी को इन्वेंट करना है, उसको डाउनलोड करना है, चैनलाइज करना है? ओके तो जब मैं इस फील्ड में जब मैं आया तो जैसे मैंने सबसे पहले मैंने अभी बताया कि मैंने एंजल कार्ड रीडिंग्स करनी शुरू करी। जी। तो जो उस टाइम पे जो एंजल कार्ड्स आते थे ना वो डॉरिन वर्चू के एंजल कार्ड्स आते थे। तो आई थिंक एज अ हीलर या एज अ मास्टर ये हर किसी शायद हीलर की एक ना डिज़ायर होती है कि उसके नाम की कोई हीलिंग मोडालिटी हो, या वो अपने कोई कार्ड्स प्रिंट करवाए, या वो अपनी एग्जैक्टली। कोई बुक लिखे जहाँ पे उसका नाम आए। तो मेरा ये ड्रीम था, ये जब से मैं इस फील्ड में आया तब से मेरा ये ड्रीम था कि मुझे ना अपने नाम की कोई एक हीलिंग मोडालिटी बनाए जिसको मैं खुद एक चैनल कर सकूँ, एज अ मीडियम मैं उसको चैनल कर सकूँ। तो वो क्रेविंग तो पिछले 10 साल से ही थी, लेकिन होता कि जब तक आप रेडी नहीं होते रिसीव करने के लिए तब तक आपको वो चीज़ वो मिलती नहीं है। तो बहुत सारी मैंने साधनाएं करी शिव योग में, जैसे मैंने बताया मैं शिव योग या मैं शक्ति साधक ऑल्सो। तो बहुत सारी साधनाएं करी। उसके बाद मैं ऋषिकेश में बहुत फ्रिक्वेंटली जाता हूँ। वहाँ पे मैं गंगा घाट पे बैठ के एक दिन मैं मेडिटेट मैं कर रहा था। मेडिटेशन करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी की में जो एनर्जीज जो है वो बहुत चेंज हो रही है। एंड फिर जब मैंने आँख खोली तो मुझे अपने बिल्कुल सामने जो है मेरे को सूरज दिखाई दिया। वो जो सूरज की उस टाइम पे जो लालिमा जो थी, उसका जो ग्रेस जो था उस सन का, वो बहुत डिफरेंट एक ग्रेस था, जो वो ग्रेस मैंने कभी अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा मैंने। एंड उसको शायद एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब वो मैंने देखा उस सन का, देन आई रियलाइज कि मुझे और ज़्यादा मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स में वो डिवाइन एनर्जीज को मैं फील कर पा रहा था। मैंने आंखें बंद करी, मैंने दोबारा से मैं मेडिटेशन में जब मैं बैठा, देन आई रियलाइज़ कि वहाँ से मुझे कुछ नॉलेज जो है वो डाउनलोड होनी शुरू हुई। फिर मैंने जब इंटरप्रेट करने की कोशिश जब वो करी, देन आई रियलाइज़ कि ये तो मेरे को एक हीलिंग मोडालिटी मेरे को डाउनलोड हुई है। और वो हीलिंग मोडालिटी की जो मेन जो क्रिएटर जो है वो है भगवान महामृत्युंजय, क्योंकि उन्हीं का एसेंस की जो थी, उन्हीं की जो लाइट जो थी, वो मेरे को वो गाइड कर रही थी। फिर मैंने उस प्रोसेस को मैंने लिखा, उसके ऊपर बहुत सारे और मेडिटेशन करी, चैनलाइज किया और वर्क किया। फिर वो करते करते ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने लगे उस पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, उसको एक फॉर्मल एक हीलिंग मोडालिटी की एक शेप देने में। तो वो करके इस तरीके से फिर मैंने अपनी हीलिंग मोडालिटीज़ को, जब मुझे लगा कि अब ये हीलिंग मोडालिटी के लिए मैं एज अ मास्टर में प्रॉपर तरीके से मैं रेडी हो गया हूँ, फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। यूजुअली हम महामृत्युंजय जी का जाप जब हम करते हैं तो वो बेसिकली हम अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये जो आपकी मोडालिटी है जो आपने डाउनलोड करी, तो ये इससे कुछ लिंक है या क्या है? लाइक जैसे इस हीलिंग मोडालिटी का हम लोगों ने नाम रखा है भगवान महामृत्युंजय हीलिंग। तो जो महामृत्युंजय जो भगवान जो है उनको हम लोग कब इन्वोक करते हैं? जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसको ठीक करने के लिए या उसकी लाइफ फोर्स एनर्जीज को अगर हमें इम्प्रूव करना होता है, तो हम लोग भगवान महामृत्युंजय मंत्र का हम लोग जाप करके उसकी लाइफ की एनर्जीज को और पावरफुल बनाते हैं, ताकि वो पर्सन की रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाए। जी। तो सेम वे कि जब हम लोगों ने इस हीलिंग मोडालिटी को, जब मैंने इसको चैनलाइज किया, जब इसके ऊपर मेडिटेट किया, तब मेरा भी भगवान से यही क्वेश्चन था, ये किस पर्पस के लिए है? एग्जैक्टली। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एरियाज है, आपकी इमोशनल वेलबींग है, मेंटल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल लाइफ है। तो मेरे को ये इस मोडालिटी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो उस प्रोसेस को जब डाउनलोड करते करते देन आई रियलाइज कि इस हीलिंग मोडालिटी का जो कोर पर्पस जो है, दैट इज़ टू हील योर फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी में आपके कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर आपके कुछ इश्यूज हैं, चाहे वो आपके हेडेक से लेके, माइग्रेन से लेके, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, यू नेम द हेल्थ इश्यूज एंड देन यू कैन डील विद दिस। तो इसका जो कोर पर्पस जो रखा गया है वो सिर्फ आपके हेल्थ इश्यूज को हील करने के लिए रखा गया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में इन्हें ज़रूर इन डेप्थ सीखेंगे। जी डेफिनेटली। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, आपका जो भगवान महामृत्युंजय हीलिंग है, सो इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेकी एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स? नहीं, कॉम्बिनेशन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि एज ए सेड कि ये प्योरली चैनल्ड मोडालिटी है। इसको कहीं से मैंने ऐसा नहीं किया कि थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से उठा लिया, थोड़ा सा वहाँ से उठा लिया, वो नहीं किया। क्योंकि रेकी जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल हीलिंग मोडालिटी है। आकाशिक रिकॉर्ड जो है इट इज़ मेनली फॉर द रीडिंग्स एंड द सोल हीलिंग। तो ये तीनों जो प्रोसेस जो है, रेकी अलग है, आकाशिक अलग है, और जो मेरी जो हीलिंग मोडालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो दे आर नॉट एट ऑल लिंक्ड। ओके,
दे आर टोटली सेपरेटेड, लाइक Yes, अलग अलग अपनी ये अपनी। तीनों अपने आप में, इन तीनों की अलग एक यूनिकनेस है। तो हम लोग अगर ये बोले कि कौन सी बेस्ट है या कौन सी ज़्यादा आपको फास्टर रिजल्ट देगी, तो आई थिंक ये कंपैरिजन करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि एग्जैक्टली, हर एक मॉडलिटी अपने एक अलग एट्रीब्यूट, एक अलग पावर को लेके आ रही है। अपना एक अलग एसेंस होता है जिससे आप अपनी अलग अलग सोल, पावर, आप इमोशन, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी सबको हील कर सकते हैं। जी, करेक्ट। सर, जहाँ अगर मैं बात करूँ आजकल की फास्ट पेस लाइफ, हर किसी के पास अपनी लाइफ के अंदर ही टाइम नहीं होता, अपनों के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो इन फास्ट पेस लाइफ में हम हीलिंग मोडालिटीज़ की अगर बात करें तो क्या रिक्वायरमेंट है? क्यों इतना ट्रेंड बना रखा है, क्यों इतना हाइप कर रखा है कि आज हर कोई अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपने इमोशंस को हील कराने के लिए एक थेरेपिस्ट ढूंढता है, या वो चाहता है खुद भी हील करना? ओके, सो देखो होता क्या है कि अब जैसे जैसे टाइम जब इवॉल्व हो रहा है, अर्थ इवॉल्व हो रही है, ये पूरा कॉस्मिक एनर्जी सिस्टम जो है ये इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो पहले लोगों को क्या लगता था कि सिर्फ जिम अगर वो चले जाएंगे, जुम्बा अगर वो कर लेंगे, तो उनको ना सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर फोकस करना था। जी। एंड लोगों को ये लगता था कि अगर मैं फिट हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मेरी बॉडी अगर वो बनी हुई, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो गई कि यार कि अगर मैं सिर्फ अपने फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर अगर मैं काम अगर मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे अपनी लाइफ के अंदर ना वो अल्टीमेट पीस नहीं दे रहा, वो कामनेस मेरे को नहीं दे रहा। तो क्योंकि आज के जो लाइफ के अंदर जो स्पीड जो चल रही है, उस स्पीड को कॉप अप करने के लिए स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, उस इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, तब लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो काम करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और उसके अलावा मुझे और कुछ मेरे को चाहिए। तो अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि सिर्फ फिजिकल बॉडी ही एक ऐसी बॉडी नहीं होती कि जो हमारी लाइफ को रेगुलेट करती है। हमारे ऑरा होता है, हमारे चक्रास होते हैं, और हमारे बाकी के जो 4 शरीर जो हैं वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि आज की डेट में ना जो लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो उनका इमोशनल वेलबींग है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेकेशंस पे चले जाते हैं। हमें लगता है यार कि चल छुट्टी पे चले जाते हैं, थोड़ा एनर्जी चेंज हो जाएगा। जी। आप 2-3 दिन तो उस वेकेशन वाले मूड पे रहते हो, लेकिन 4th डे आके जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हो ना, बैक टू स्क्वायर वन, राइट। तो वो एक कंसिस्टेंसी नहीं है, और आज की लाइफ में लोगों को कंसिस्टेंसी चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको हीलिंग्स ला के देती है, वो एनर्जीज ला के देती है। तो ये हाइप नहीं है, मैं ये बोलूँगा कि इसको हाइप ना बोल के हम लोग ये बोलेंगे कि लोग आज की डेट में स्पिरिचुअली अवेयरनेस की तरफ वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि आज से अगर मैं 10 साल 12 साल पहले अगर जब मैंने अपनी ये जर्नी जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे बहुत कम हीलर्स हुआ करते थे, बहुत कम टैरो कार्ड रीडर हुआ करते थे। आकाशिक रिकॉर्ड तो शायद ही इंडिया में उस टाइम पे पता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, आप देखो कि हर किसी को चक्रास के बारे में पता है, हर किसी को ऑरा के बारे में पता है, अपनी एनर्जीज़ को कैसे क्लीन करना है। सो लोगों को समझ में आ रही है। तो वो समझ में कैसे आ रही है? क्योंकि वो उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये जो हीलिंग मॉडलिटी जो है आज की डेट में हम लोगों के लिए पीस लेके आ रही है, कामनेस लेके आ रही है, हमारे जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं उनको डील करने में हम लोगों को हेल्प कर रही है, एंड मोर ओवर हम लोगों को एक और अच्छा ह्यूमन बीइंग बना रही है, जहाँ पे हम लोग अपनी पूरी लाइफ को लव, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड के साथ जी सके। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि 10-12 साल पहले ऐसा कुछ ज़्यादा नोन में नहीं था, लोग इनके बारे में नहीं जानते थे, नहीं अवेयर थे, राइट? लेकिन अगर मैं आज भी कहूँ, आज भी बहुत ऐसे लोग भी हैं जो आज भी कहते हैं आप एस्ट्रोलॉजर हो या आप हीलर हो, आपको भविष्य बताना तो आता होगा। तो ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे। हाँ, डेफिनेटली वो बहुत मिलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि लोग ना ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो सामने जो पर्सन जो बैठा है, उस पर्सन को कितनी नॉलेज है, एग्जैक्टली। राइट। तो अब फ्यूचर जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास पे, उन पास्ट लाइफ कर्मास के बेसिस पे भगवान ने हमारा इस लाइफ टाइम में एक सोल प्रिंट जो है वो क्रिएट करके दिया है। लाइक हम लोग बोलते हैं परसेप्शन, एक मान लेते हैं कि ये पर्सन तो इस सिचुएशन में इसी तरीके से बिहेव करेगा, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है ये पर्सन, बिल्कुल सही। बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस। तो जो हमारा जब फ्यूचर जो क्रिएट हुआ है वो कैसे क्रिएट हुआ है? मेरे पास्ट को लेके, क्योंकि मैं आई कैन नॉट चेंज माई कर्मास।
जो पास्ट कर्मास है, राइट। फिर उस कर्मास के बेसिस पे मेरी प्रेजेंट लाइफ में मेरे एट्रीब्यूट के बेसिस पे एक टेंटेटिव फ्यूचर लिखा गया। तो उस टेंटेटिव फ्यूचर को लोग जानना चाहते हैं कि वो टेंटेटिव फ्यूचर क्या है। लेकिन अगर हम लोग रियल एसेंस में देखें, बहुत सारे आपको बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, जो आपकी बैंग ऑन रीडिंग का आपको वो करके देंगे। तो हर कोई, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं, राइट। वो ये होता है कि आपका उस किस पर्सन के साथ में कनेक्ट हो रहा है, आप किस पर्सन के साथ आप फेथ लेके आप जा रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब मेरी भी जर्नी जो शुरू हुई थी वो फेथ से शुरू हुई थी। तो सेम वे अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो या टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हो, तो अगर आप वो फेथ लेके जाओगे ना, तो आप देखोगे कि उस पर्सन की जो रीडिंग जो है वो आपकी लाइफ में एक्यूरेट आएगी। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ, लेट्स से कि उन्होंने टाइम पीरियड बोला कि जो काम 2 महीने में होना है वो शायद 2 महीने में ना होके 3 महीने में होगा या 1 महीने में हो सकता है। दैट टाइम पीरियड कैन वेरी। लेकिन उस पर्सन ने अगर आपकी लाइफ में अगर कोई प्रेडिक्ट करी है और अच्छे से अगर वो प्रेडिक्ट करी है, तो उसकी किसी भी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शंस आइडियली गलत नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड स्पेशली जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपके BMH के बारे में, भगवान महामृत्युंजय हीलिंग के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। एंड सिर्फ BMH के नहीं, और भी आपकी मोडालिटीज़ के बारे में हम इन डेप्थ जानेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस उसको समझ पाए। एंड इवन हम लोग भी अपनी लाइफ को, अपने सोल को, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को और बेटर बनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर फुलफिल करेंगे।